गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के अनमोल वचन। विषय है साधकों का आहार विहार कैसा होना चाहिए। साधकों को सात्विक भोजन भी अधिक मात्रा में या उस समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में गैस अधिक बनने के कारण जप ध्यान करने में शिथिलता उत्पन्न हो सकती है। सात्विक भोजन भी अगर अच्छी कमाई का अन्न नहीं है या शुद्धता पूर्वक नहीं बनाया गया है तो इसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है, जो जप ध्यान में बाधा डालता है। साधकों को इससे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। साधकों को अति गर्म या बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शरीर के सार तत्व शुक्र पर बुरा प्रभाव डालकर जब ध्यान करने में शिथिलता उत्पन्न कर देता है। साधकों को यह याद रखना चाहिए कि सुस्वादिष्ट भोजन, सुंदर चमकदार वस्त्र और धनवान व्यक्ति का अधिक संग तीनों साधना की प्रगति के अवरोधक हैं। साधकों को जैसे तैसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाने वाले व्यक्ति की नैसर्गिक आभा सूक्ष्म रूप से पाक भोजन में प्रविष्ट हो जाती है, जो जब ध्यान करने में बाधा डाल देती है। खासकर साधकों को भोज भंडारा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। साधकों को सुस्वादिष्ट भोजन भी अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अधिक खाने से आलस्य सताता है। साधकों को हर क्षण शुक्र रक्षा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंत साधना में उन्नति करने का आधार यही है। संत कबीर साहब की वाणी में है, पानी में आग लागे अंधे को सूझे। इसका मतलब है कि वीर्य संचयी के अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है। साधकों को कब्ज कारक या उत्तेजना उत्पन्न करने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। साधकों को भोजन करने के समय कम से कम गुरु प्रदत्त मंत्र का मन ही मन जप करते रहना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के समय जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से रक्त में प्रविष्ट करते जाता है। फलतः वैसी मनोवृत्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन जब ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करता है। साधकों को अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन मनन करते रहना चाहिए। अगर पढ़े लिखे न हो तो दूसरों से पढ़वा कर श्रवण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन का संभाल होते रहता है। साधकों को किसी भी बात में फंसकर बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन उसी बहस की गुत्थी सुलझाने में उलझा रहता है और जब ध्यान करने की संलग्नता में शिथिलता आ जाती है। साधकों को इससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। साधकों को याद रखना चाहिए कि हृदय की मलिनता साधना में प्रगति नहीं होने देती है। साधकों को किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह साधना में विघ्न डालता है। साधकों को अपना दैनिक कार्य करने के समय में भी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप या अपने इष्ट का मानस ध्यान या अपने चित्त को अपने निशाने यानी लक्ष्य पर लगाकर रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रयास के बदौलत भगवान बुद्ध के 1000 भिक्षुगण उनके साथ साथ आकाश में उड़ते थे। साधकों को एक आसन से बिना हिले डुले अधिक देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देर तक बैठे बिना परमात्मीय अनुभूति नहीं होती है। साधकों को रात्रि शयन करने के समय थोड़ा सा भी बैठकर या बाईं करवट लेटकर जब ध्यान करते हुए सोना चाहिए।
बाईं करवट लेटने से स्वाभाविक ही दायां स्वर चलने लगता है। यह भोजन पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ कुस्वप्न से भी बचाता है। साधकों को अपनी प्रशंसा सुनकर इठलाना नहीं चाहिए और निंदा सुनकर जप ध्यान करने में शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।